कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। I pray to the Guru of the Universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज दूसरे अध्याय से श्लोक नंबर 29 है। श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्य, आश्चर्यवत् एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य के रूप में बताते हैं, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य के रूप में सुनते हैं और कुछ लोग सुनकर भी आत्मा के विषय में कुछ जान ही नहीं पाते हैं। Some sees the soul as amazing, some describe it as amazing, and some hear of the soul as amazing, while others, even on hearing, cannot understand it at all। अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान ये समझा रहे हैं कि आत्मज्ञान अनुभव अतीत है, आत्मज्ञान दुर्बोध है, आत्मज्ञान हमारी भौतिक बुद्धि की समझ से परे की चीज है। हम ये समझें, द होल यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम। सुप्रीम हिमसेल्फ इज अमेजिंग एंड हिज मैनिफेस्टेशन, दिस universe is amazing, and it's almost impossible to understand the supreme, the soul and the surrounding by using our intellect। हम ये समझें कि आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्मज्ञानी गुरु का मिलना दुर्लभ है। अगर आत्मज्ञानी गुरु मिल भी जाए तो बहुत ही सौभाग्य से उनके श्रीमुख से आत्मज्ञान सुनने को मिलता है और सुनकर के भी उसे समझना लगभग असंभव है। जिन महापुरुषों ने, जिन संतों ने, जिन ऋषियों ने आत्मज्ञान के बारे में जाना है, वे लोग भी आत्मा और परमात्मा और उसके ब्रह्मांड को शब्द नहीं दे पाए हैं। उन्होंने भी यही कहा कि आत्मा, आत्मज्ञान, परमात्मा ये अनुभव की बातें हैं और इन्हें शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। कबीर बहुत बड़े संत हुए हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद में वो एक जगह लिखते हैं
कि मैं इसे कैसे बताऊं। गूंगे केरी कर करा, कि जिस प्रकार एक गूंगे को आप गुड़ खिलाकर ये पूछे कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तो वह गूंगा नहीं बता पाएगा। ठीक उसी प्रकार जो महापुरुष, जो संत, जो योगी आत्मज्ञान का अनुभव कर लेते हैं, वे भी आत्मज्ञान को लेकर, आत्मा को लेकर, परमात्मा को लेकर शब्द नहीं दे पाते हैं। हम इस बात को भी समझें कि वेद और उपनिषद की रचना करने वाले जो ऋषि थे, उन्होंने इस जगत में सर्वोच्च शिखर, ज्ञान के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया है। ये बात पश्चिम के बहुत बड़े विद्वान मैक्स मुलर ने भी कही है कि सर्वोत्तम ज्ञान यदि इस धरती पर किसी ने प्राप्त किया है या उस ज्ञान तक पहुंचे हैं, तो वे वेद और उपनिषद की रचना करने वाले ऋषिगण हैं। वेद और उपनिषदों की रचना करने वाले ऋषिगणों ने भी आत्मा और परमात्मा को नेति नेति कह दिया है। नेति नेति का अर्थ है न इति, यह नहीं, और न इति का एक अर्थ है इसका अंत नहीं। इस अनंत, और इस अनंत को समझना लगभग दुर्बोध है, अनुभव से परे की बात है। जब ऋषियों ने ही इसे नेति नेति कह दिया है, तो फिर हम साधारण लोग आत्मज्ञान के विषय में, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में कितना जान पाएंगे और कितना अनुभव कर पाएंगे, यह मनन करने की बात है। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हम अपने नियत कर्तव्य को करते हुए आगे बढ़ें और इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और अनुभव करने का प्रयास करें। एक पुष्प में जो रंग आते हैं, जो उसमें महक आती है, हम कैसे समझें उसे? एक पक्षी के जो रंग होते हैं, उसकी जो उड़ान होती है, कितने रहस्य हैं अणु परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक की रचना में, जो हमारे लिए नेति नेति है। इसलिए इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान ये समझा रहे हैं कि आत्मा एक आश्चर्य है। द सोल इज अ सरप्राइज, अमेजिंग है। इसलिए इस आश्चर्य को हम प्रणाम करके अपने नियत कर्तव्यों का पालन करें। हमारे लिए यही यथेष्ट है। जय श्री कृष्ण।